बाबा साहब के जीवन से हमें क्या सीखने को मिल सकता है, जिनको सीख करके हम अपने जीवन में उत्थान कर सकते हैं। हमारे समाज सबसे बड़ी भूल ये करी है कि वो अंधविश्वास का दायरा बहुत छोटा समझ चुकी है। अगर आप जानना चाहते हो अंधविश्वास का दायरा कितना बड़ा है और कौन सा अंधविश्वास तोड़ने से हमारे समाज का उत्थान हो सकता है, तो मुझे अवसर दीजिए, मैं आपको इस बात पर स्पेशली विचार करने के लिए मजबूर कर दूंगा कि अंधविश्वास कितना बड़ा है और किस तरह का अंधविश्वास हमें तोड़ रहा है। अगर हम कहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, अगर रोक देंगे, उससे हमारे समाज का उत्थान होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपने माइंड के अंधविश्वास को नहीं तोड़ा तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जहां हो वहां से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप इस समाज और अपने आप छोड़ो समाज को, समाज का विकास अपना आप होता रहेगा। आप अपना विकास कीजिए, अपने माइंड के उन बैरियर को तोड़िए कि आप इतना सही कर सकते हो। यह अंधविश्वास आप अपने माइंड का तोड़िए, आप उत्थान कर सकते हो अपने समाज का। जब आपका समाज, जब आप अपने उत्थान पर चलोगे तो आपका समाज उनसे अच्छे छलांगने शुरू कर देगा। और आप कह रहे हो बाबा साहब के जीवन से आप क्या सीख रहे हो? आप नारा लगाते रहोगे, सिर्फ नारा लगाते रहोगे, प्रतिमा के सामने आप पुष्प अर्पित करते रहोगे। मैं आपसे वादा करता हूँ साहब, आपकी प्रतिभा होगी वही रहेगी, आप जीवन भर उस प्रतिभा तक को नहीं चेंज कर पाओगे। क्या सीखोगे आप बाबा साहब से? आप जो नारा छोड़ रहे हो, जो आप किसी प्रकार का नाम ले रहे हो, उस नाम को छोड़ करके सिर्फ आप एक नाम पर केंद्रित हो रहे हो। आपको लगता है सिर्फ उस नाम से आपका उत्थान हो सकता है? नहीं, इस तरह से आपके जीवन का उत्थान नहीं होने वाला है। आप बाबा साहब के जीवन को अगर फॉलो करते हो तो उनसे सीखिए। मैं बताता हूं कि आपको उनसे क्या सीखना चाहिए। बाबा साहब के माइंड सेट में था कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं मंचासीन अतिथि से निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा साहब के जीवन से सब कोई संदेश देते हैं कि बाबा साहब के जीवन से सीखिए सीखिए सीखिए। क्या क्या सीखना, मैं आपको कुछ चीजें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अक्सर कहीं भी बैठते हैं, मैं पुलिस में हूँ, आपको थोड़ा बहुत परिचय दे देता हूँ, मैं पुलिस में हूँ। लोग कंप्लेन करते हैं कि पुलिस ऐसी है, पुलिस नहीं सुधरती है। मैं कहता हूं उनसे कि आप पुलिस को, आपको बर्दाश्त नहीं है? बोलता हमें ये बर्दाश्त नहीं है, तो आप बदलते क्यों नहीं? तब बोलते हैं भाई कैसे बदलते हैं, हमारे सिस्टम हाथ में थोड़ी है। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम आपको बर्दाश्त नहीं है तो जरूर से उखाड़ फेंको, उनको बदल डालो। और अगर आप बदल नहीं सकते तो उनको स्वीकार कर लो, सहन कर लो। याद के अंदर होना चाहिए, अगर आपके परिवार की आर्थिक स्थिति आप नहीं बदल सकते तो उसको बर्दाश्त कर दिए, और अगर आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो उखाड़ फेंको उस स्थिति को, बदल डालो अपने जीवन की स्थिति को। यह आपसे सीखना चाहिए बाबा साहब को। आज तो बहुत बड़ी सुविधाएं हैं, आज तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। उस समय तो बाबा साहब के सामने स्थितियां बहुत विकट थी ना, बहुत विकट स्थितियां थी। कोई कुछ भी इनको सुनने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी इनका एक ही माइंड में था, माइंड का विचार इनके अंदर एक ही था कि मैं ये सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये विचार इस हिंदुस्तान में इतनी बड़ी क्रांति पैदा करेगा, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये विचार उस तरह की तानाशाही शासन को उखाड़ फेंकेगा और इस देश को नया संविधान दे देगा। ये सीखिए आप बाबा साहब से, ये सीखिए भगत सिंह से सीख गया। आप महापुरुषों को फॉलो करते हो, उनके विचारों को आप गहराई से नहीं सीखते हो। इसी वजह से हम सिर्फ महापुरुषों का नाम लेते हैं, उनको माला चढ़ाते हैं, उनको पुष्प अर्पित करते हैं, और जब पूछते हैं क्या सीखा, जानते हैं बाबा साहब के बारे में, इंफॉर्मेशन नॉलेज आप बंद कर दीजिए कि बाबा साहब का ये बात वो बात अच्छी बात है, वो नॉलेज रखो आप, अच्छी बात है, लेकिन उस नॉलेज से सिर्फ आपका उत्थान नहीं होने वाला है। अगर आप बाबा